अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब ठीक है, खुश हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत प्यारी सी मेमोरी शेयर करने वाली हूँ आज, और थोड़ी सी सैड भी है, बट इट इज़ अ वेरी 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 मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, माई किड्स एंड माई फैमिली। और यहाँ पर इस मेमोरी में मैं, वैसे हम लोग गए थे उम्रा लास्ट 2024 में, और हम लोग ये मदीना में रुक कर हम लोग निकलने वाले थे नेक्स्ट दिन उम्रे के लिए। तो हम लोगों ने हरमैन एक्सप्रेस लिया था मक्का पहुंचने के लिए। और यहाँ पर ट्रेन का जो जर्नी है एक्सप्रेस का, हरमैन एक्सप्रेस का, बहुत ही एक्सीलेंट सर्विस है उनकी, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया था, और मैं यहाँ पर बच्चों की थोड़ी सी वीडियो ले रही थी, क्योंकि यह 3 इयर्स का था। और हम लोग यहाँ पर थोड़े से स्नैक्स लेने आ गए थे, मैं कॉफ़ी लेने आ गई थी, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पर तो मुझे नींद ही नहीं आती है। और देखते ही देखते जद्दा भी आ गया है। वैसे तो ये आई थिंक 3 आवर्स का या 2 आवर्स का जर्नी है, और इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप लोग भी अगर उम्रा जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी हो सके तो हरमैन एक्सप्रेस ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। आई नो बहुत से लोग ट्राई कर चुके होंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं यहाँ पर बच्चों को लबैक पढ़ा रही थी, एंड दे वर हैविंग सम अदर काइंड ऑफ चैट, और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड और इनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, और वो लोग भी हमारे साथ ही थे जब 2024 में मेरे इन लॉज, तो हम लोग उन्हीं के साथ गए थे उम्रा पर। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन पर मक्का के। और यहाँ पर हम लोग ट्रेन से अनबोर्ड हुए, एंड वी गॉट देयर लगेज। फ्रेशन अप हुए मैं जाकर बाथरूम पर, एंड लगेज तो साथ ही होता है, इट इज़ अनलाइक एन एयरप्लेन, बट लगेज हमारे साथ ही होता है। हम लोग बस हैंड कैरीज लेके गए थे, एंड यहाँ से टैक्सी लेकर विद इन ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स हम लोग पहुँच गए थे हमारी होटल पर। एंड द होटल वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। इट्स सेड के हरम के बहुत करीब है, बट यू हैव टू टेक अ शटल। होटल बहुत अच्छी थी, दे हैड लॉन्ड्री सर्विस, एवरीथिंग, बच्चों का प्ले एरिया। वैसे मक्का और मदीना में खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि बच्चों के लिए हमेशा स्नैक्स ले लूँ। एंड वी हैड सम स्नैक्स, एंड हम लोग निकल गए थे अपना उम्रा स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो हर होटल में नीचे शॉपिंग के लिए थोड़े बहुत सुवेनियर्स लेने के लिए जगह होती है, और देखते ही देखते हमारे सामने आ गया था हरम। और जैसे ही हरम दिखता है तो आप बस वो फीलिंग एक अलग ही होती है, आपका दिल भर आता है। आपको पता होता है कि एक खौफ भी होता है दिल में कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। बस दुआ करते कि या अल्लाह हमारे हर गुनाह को माफ़ कर, हर चीज़, हर शॉर्टकमिंग्स को आसान कर हमारे लिए। नहीं मिल थोड़ा हम लोगों ने वेट किया, एंड वी गॉट रेडी टू स्टार्ट आवर उम्रा। उससे पहले मैंने बच्चों को थोड़ा सा जमजम पिलाया, एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम फॉर यहिया एंड अमीमा। और मैंने अपनी इशा की नमाज़ यहाँ पर पढ़ ली थी पहले ही। और उसके बाद बच्चे थोड़ी बहुत देर खेल रहे थे, एंड दे वर एंजॉयिंग। और इसी खेलने में वो लोग इतना थक गए थे कि आफ्टर तवाफ़ वो लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे कि हमें बस जाना है। और ये है मकाम इब्राहिम, और बच्चे देखकर बहुत ही खुश थे ये सब देख के। और मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हम सब के लिए इतनी दुआएं मांगी। और एक दिल में जो दुआ थी मेरे कि या अल्लाह मुझे एक और बेटी दे दे,
एंड मैंने इतनी शिद्दत से वो दुआ मांगी थी और मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपना 4th बेबी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं जब वापस आई उम्र से मुझे पता चला मैं एक्सपेक्टिंग, उसके 2-3 वीक्स के बाद ही मैंने मिसकैरी किया था। एंड मैं इतना डेवस्टेटेड थी वो चीज़ के बाद कि क्या ही बताऊँ। मैं बस यही कह रही थी कि या अल्लाह तूने मुझसे मेरी ये चीज़ वापस ली है जो कि तेरी ही थी और तू ही मुझे वापस करेगा ये चीज़। एंड वो एक जो चीज़ थी ना, वो हम पेरेंट्स, मदर स्पेशली किसी से बयान ही नहीं कर सकती वो फीलिंग कैसी होती है। लोग कहते हैं कि इट वाज नथिंग, बस कुछ भी नहीं था, वो तो बस अल्लाह ताला की चीज़ थी, उसने ले ली। एंड बट जिस हाल में भी है हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलना हमें ज़रूरी है। बस अल्लाह ताला का शुक्र करना है कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं थी, बट जब आखिरत में हमारे लिए वो जन्नत का सबब बनेगी, इसी चीज़ पर मुझे सब्र आ गया था। और यहाँ पर हम लोग सही करते करते बैठ गए थे एंड बहुत थक भी गए थे। बच्चों के साथ उम्रा करना बहुत आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट उनको भी सवाब मिलता है इस चीज़ का एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं बस यहाँ पर दुआ कर रही थी बाहर बैठकर, या अल्लाह बस बारिश कर दे। मैंने कभी भी उम्रा बारिश में नहीं किया है एंड लिटरली उसी मोमेंट ये बारिश शुरू हो गई थी। वैसे जब हम लोग उम्रा गए थे 2024 में, ये उम्रा का जो वीडियो है इसमें वो हम लोगों ने आई थिंक सितंबर मई में किया था और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों का उम्रा कंप्लीट हो गया था और यहिया भी सो गया था। एंड अंदर इतना ठंडा होता है कि क्या है बताऊँ मैं। और हम लोग बाहर निकलने वाले थे, बाहर उम्रा करके हम लोगों ने, मैंने तो अपने बाल होटल जाकर ही कट करने थे। एंड जो उम्रे के बाद जो हमारे पैरों में दर्द होता है ना, कि वो इतना एक्सट्रीम होता है, बस यू डोंट नो। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1-2 बज गए थे हम लोगों का उम्रा कंप्लीट हुए तक। बच्चों के साथ जब उम्रा करते हैं तो बहुत टाइम लगता है और हम लोग बस होटल गए एंड सो गए। एंड ये थी नेक्स्ट डे की वीडियो। हम लोगों ने नेक्स्ट डे शटल लेकर, होटल की जो शटल होती है वहाँ से हम लोगों ने शटल लिया एंड वी केम टू हरम। और हम लोगों ने अंदर तो नहीं गया, हरम के जो काबे की तरफ हम लोग नहीं गए थे। हम लोगों ने बस थोड़ा सा डिनर किया था, वी हैड KFC। एंड क्योंकि हरम के बाहर बहुत सारे होटल्स होते हैं एंड इट वाज ऑलरेडी डिनर टाइम। फिर हम लोग चले गए थे रूफ़टॉप पर। फिर हम लोग रूफ़टॉप पर गए एंड वहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं थे, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पर पूरे बैरियर्स लगे हुए थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था। नीचे मताफ़ के एरिया में कुछ भी नहीं दिख रहा था। और मैं बच्चों का फ़र्स्ट रिएक्शन वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करवाई। एंड ये था हमारा लास्ट डे इन मक्का, विच वाज वेरी नाइस, वेरी, बस अल्लाह ताला हम सब का उम्रा कबूल करे उस टाइम का। और हम लोग निकल गए थे जद्दा के लिए और प्यारे प्यारे माउंटेन्स देख रहे थे। अपनी इस सिटी को इतना दिल भर आता है ना इस जगह से जब हम जाते हैं वापस। बस यही दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर को बुलाए, अपना उम्रा और ज़ियारत और हज का नसीब फरमाए, हम सबको हज नसीब फरमाए इस दुनिया में। और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को उम्र की सादत नसीब फरमाए। और हम लोग बस, मैं ये बस दुआ करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी कि आप लोगों को मेरा जो मिरेकल हुआ था मेरे साथ उम्र के बाद, अल्लाह ताला ने किस तरह मेरी दुआ कबूल की है। इस दुआ के लिए जो मैंने आपको बताया था, मैंने बेटी के लिए दुआ की थी, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए थे जद्दा एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही प्यारा है और इट इज़ वेरी नाइस, बहुत बड़ा है, पुराना एयरपोर्ट की तरह नहीं है। और हम लोग आ गए थे प्लेन में अपने। और आप लोगों को, अगर आप लोगों का व्लॉग पसंद आया, और कमेंट्स में नीचे ना लिखना भूले कि आमीन लिख दे नीचे कमेंट्स में। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया है तो
प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।